जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई कि स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट थी 987 केबीएस के अंदर वो आनी थी। ठीक है, लेकिन काफ़ी लंबा समय गुजरा और इस बीच मैंने एक वीडियो भी पहले आपको बनाई जिसमें बताया था कि भैया कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो है केस फाइल हुआ है इसके ऊपर। तो क्या माजरा था, क्यों जो है अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला और अभी आगे का क्या प्रोसेस में चल रहा है, कब तक हमको इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई कल, उसमें क्या अपडेट निकल के सामने आई है, वो सारी जानकारी आपको मिलने जा रही है इस सेशन के अंतर्गत। इससे पहले अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल के साथ मेरे भाई, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टीचर अचीवर्स वो प्लेटफॉर्म है जो हर टीचिंग एग्जाम्स की ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है। तो आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करे हुए बिना मत जाइएगा मेरे भाई। तो देखो, अभी जो शिक्षक भर्ती थी स्पेशल एजुकेटर वाली, ठीक है, इसमें जो सुनवाई हुई है, कोर्ट की जो सुनवाई हुई है कल, उस सुनवाई का सार क्या निकल के आया है, क्या क्या बातें घटित हुई हैं, क्या पूरा मैटर था, उन सब पे हमको चर्चा करनी है एक एक करके मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर आप पहले एक बार मैटर को समझो कि ये मैटर था क्या। अगर आप देखेंगे तो 5/8/2024 को 5/8/2024 को दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। 5/8/2024 को दिल्ली हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में ये बोलती है भैया कि जो स्पेशल एजुकेटर की 987 जो पोस्ट है, ठीक है, वो क्रिएट करनी है केबीएस को, केंद्रीय विद्यालय को वो पोस्ट जो है क्रिएट करनी है, उनका विज्ञापन देना है विद इन 6 मंथ। तो ये 987 पोस्ट का जो बात कही गई थी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही थी, ठीक है, ये क्रिएट करने को कहा गया था केबीएस को, और ये सब काम होना था कब, 6 मंथ्स के, विद इन 6 मंथ्स, है ना। 6 महीने के अंदर ये काम हो जाना चाहिए था। 5/8/2024 को ऑर्डर आता है, तब से लेकर के जो 6 महीने हैं वो आपके पूरे हो जाते हैं कब, 5/2/2025 को। 5/2/2025 को पूरे 6 महीने हो गए। ना किसी नोटिस का पता चला, ना किसी विज्ञापन का पता चला, ना ही कुछ चीजें अपडेट केबीएस ने इसके बारे में दी। 6 महीने का समय गुजर गया, है ना। सबसे अच्छा खिलवाड़ यहाँ पे करते हैं जो कैंडिडेट हैं उनकी भावनाओं के साथ। मतलब 6 महीने ऐसे निकाल दिए। अब होता क्या, जब 6 महीने पूरे गुजर गए मेरे भाई, उसके बाद देखिए बात आती है कब की, 13/2/2025। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 13/2/2025 को एडवोकेट श्री अशोक अग्रवाल जी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है केस फाइल किया है केवीएस और एमओई के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो, उन्होंने वेट किया पहले, है ना, 5/2 तक वेट किया, नहीं आया, फिर 13/2 में क्या हुआ। देखिए, सब्जेक्ट है कंटेम्प्ट नोटिस फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 5/8/2024 पास इन डब्ल्यूपीसी 5916 ऑफ 2022 बाय ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट फॉर फेलियर टू रिक्रूट एंड अपॉइंट स्पेशल एजुकेटर्स। दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो 6 महीने पूरे गुजर गए, ठीक है। जब किसी कोर्ट को आदेश आया, उसको आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जा सकते हैं। तो उसी का नोटिस जो है एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने ये जो है भेजा था, कब, 13/2/2025 को। उसके बाद देखो होता क्या है, 13/2 में एडवोकेट जी ने भेजा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 18/2/2025 को ही केवीएस ने रिप्लाई कर दिया इस पे। मतलब अब तक तो कोई नोटिस दिया नहीं, कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे ही कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जाता है तो 18/2 को इनका रिप्लाई आ जाता है। क्या आता है कि सब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्ट नोटिस रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन केवीएस, ठीक है। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस गया था, उसके रिप्लाई में ये बोलते हैं कि भैया हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये इन्होंने बोला है कि इस बीच हमने जो जो काम किया है वो क्या किया है, कि जो भैया हमारे आरआर हैं, जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो आरआर हैं, अलोंग विद द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस हैव बीन फाइनलाइज, मतलब उनको भैया फाइनलाइज कर लिया गया है, एंड सबमिटेड फॉर अप्रूवल ऑफ द कंटेम्प्ट अथॉरिटी, यानी अप्रूवल के लिए भेज दिया है। अब कंटेम्प्ट अथॉरिटी कौन है, यहाँ पे आपकी एमओई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है भैया, उसके पास हमने भेज दिया है। ऑल अदर नेसेसरी प्रोसीजर रिक्रूटमेंट्स हैव आल्सो बीन कंप्लीटेड टू फैसिलिटेट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन एज सुन एज द अप्रूवल फॉर द रिक्रूटमेंट रूल्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंटेम्प्ट अथॉरिटी, यानी जैसे ही जो एमओई है वो हमको इसका अथॉरिटी मतलब दे देगी, तो केबीएस विल इमीडिएटली इनिशिएट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब कब तो एमओई देगा इनको, है ना, कब क्या चीजें होंगी, 6 महीने तो दे नहीं पाया एमओई, अब क्या देगा आगे चल के। तो मेरे भाई फिर होता क्या है, केस ये फाइल हो जाता है, इस पे सुनवाई होती है कल, और ये आप देख पा रहे हैं एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये जानकारी दी थी कि जस्ट धर्मेश शर्मा ऑफ डीएससी टुडे पुल्ड अप केबीएस एंड एमओई जीओआई फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद, एक सेकंड रुकिएगा, comply with the SCDB direction 5/8/2024 to complete entire process of recruitment of 987 special educators against 987 posts of special educators in KBS in 6 months period।
मतलब जो ये सारी चीजें घटित हुई थी कि भैया दिल्ली हाई कोर्ट का पहले ऑर्डर आता है कि 6 महीने में तुम्हें पूरा कवर करना है, उसके बाद कोई सुनवाई होती नहीं है, केबीएस डाल देता है एमओए के ऊपर, एमओए कह देता है केबीएस के ऊपर, तो बस यही चल रहा है एक तरीके से। आगे देखो होता क्या है, after advocate Ashok Agrawal appearing for a social jurist argued that MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड केवीएस आर ब्लेमिंग ईच अदर। सही बात है भाई, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां भेज दिया, उनसे अप्रूवल आना बाकी है ना, तो अपना पल्ला झाड़ लिया केवीएस ने अलग। एंड केवीएस आर ब्लेमिंग ईच अदर एंड प्रैक्टिकली डूइंग नथिंग टू इंप्लीमेंट एससी डायरेक्शन। बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट उन्होंने किया कि भैया दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली हुआ कुछ भी नहीं है ना, प्रैक्टिकली कर कुछ नहीं रहे। To implement ऐसी डायरेक्शन द ऑनरेबल जज वाइल इश्यूइंग नोटिस इन कंटेम्प्ट केस। देखो जज ने क्या है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू करने से पहले क्या भैया डायरेक्ट किया है बोथ एमओई को और किसको, केवीएस को, टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट विद इन 4 वीक्स। 4 वीक का मतलब आपका हो गया कितना भैया, 1 महीना, ठीक है ना। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर अंदर क्या करना है, एमओई और जो केबीएस है, एमओई यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, केबीएस ये क्या करेंगे, स्टेटस रिपोर्ट जो है ये बताएंगे कि भैया हमने क्या क्या काम जो अब तक कर लिया है, कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं। इन कंप्लायंस ऑफ द ऐसी डायरेक्शन द ऑनरेबल जज रिजेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द काउंसिल फॉर एमओई दैट एमओई हैज नो रोल इन द मैटर। बहुत बढ़िया। एमओई के जो वकील साहब हैं, जो एडवोकेट साहब हैं एमओई की तरफ से, वो कहते हैं भैया हमारा तो कोई रोल नहीं है ना, हमको तो क्या है, रोंगली जबरदस्ती घसीटा जा रहा है इस मामले में। ठीक है, अब देखो अब ये सारी चीजें चल रही हैं। एमओई के जो वकील साहब अपियर होते हैं वो ये कहते हैं कि इसमें हमारा कोई रोल है ही नहीं, इसमें तो केबीएस का है, हमें तो रोंगली जो है इसमें घसीटा जा रहा है, बेकार में ही शामिल किया जा रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट था ये जज साहब ने क्या कर दिया भैया, रिजेक्ट कर दिया उनके वकील का। बहुत बढ़िया, एक मैं बोलूँ एक अच्छी चीजें घटित हुई हैं। तो अब कुछ ना कुछ जल्दी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी इस पे। उसके बाद देखो आगे बोलते हैं कि कंटेम्प्ट केस नेक्स्ट हियरिंग 15/5/2025। ठीक है, यानी 1 महीने का समय इनको दिया गया है। अगली जो सुनवाई होनी है वो आपकी 15/5/2025 में होगी। उससे पहले केबीएस और एमओई क्या कर देंगे, अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो वो फाइल कर देंगे। यानी आप मान के चलिए मेरे भाई कि ना जून के आसपास जरूर जरूर आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा 987 पोस्ट का। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि चीजें यहाँ पे आनी चाहिए थी पहले, है ना, लेकिन जब तक कोर्ट नहीं जाता कोई तब तक कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं होता है। तो ये सारा पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जो विज्ञापन की उम्मीद कर सकते हैं, कम से कम देखो भाई जून माह में आपको विज्ञापन जरूर देखने को मिल जाएगा इसका। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ बता दी आपको, सारे आंसर जो है, सारी सुनवाई का क्या क्या सार थी, क्या मैटर था, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं भाई, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक तरीके से टीचर अचीवर्स जो है प्रोवाइड करवाता है। कोई डाउट अगर इससे रिलेटेड आपका है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। मिलेंगे फिर आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।